हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं हरीश कुशवाहा इंग्लिश ऑन टॉप चैनल पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि क्वेश्चन टेक अपना चल रहा था, जिसमें 4-5 रूल अपने हो चुके थे। आज नया रूल पढ़ेंगे अपन और नई एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। पिछले जितने भी रूल मैंने बताए हैं आपको, उसमें किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो प्लीज अभी बता देना। अन्यथा अपन आगे बढ़ेंगे तो आगे जाने के बाद पीछे रिवर्स आने में थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया रूल क्वेश्चन टेक का। जो रूल नंबर है अपना, रूल नंबर 6। ठीक है भाई। रूल नंबर 6 क्या कहता है, देखो। रूल नंबर 6 कहता है कलेक्टिव नाउन का सेंटेंस सेंटेंस सिंगुलर फॉर्म में बनता है तो इसका क्वेश्चन टैग इसके इसके क्वेश्चन टैग में सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होगा। ठीक है बेटा। देखो फॉर एग्जांपल से समझेंगे अपन, कलेक्टिव नाउन का सेंटेंस सिंगुलर फॉर्म में बनता है तो इसके क्वेश्चन टैग इसके क्वेश्चन टैग में सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे अपन, है ना। फॉर एग्जांपल, द जूरी हैज टेकन टेकन इट डिसीजन। ठीक है। द जूरी हैज टेकन इट डिसीजन। अब इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, इसका क्वेश्चन टैग बनेगा हैजंट हैजंट इट। इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा। ठीक है बेटा। हाँ ठीक है। चलो नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, रूल नंबर 7। ठीक है। रूल नंबर 7 क्या कहता है भैया, देखो। लेकिन लेकिन अगर लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन में, क्या कलेक्टिव नाउन में मतभेद व मतभेद व मतभेद या हम प्रत्येक व्यक्ति की बात करें तो, लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन में मतभेद या हम प्रत्येक व्यक्ति की बात करें तो
क्वेश्चन टैग में हम प्लूरल प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है साहब। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट नंबर का, द कमिटी द कमिटी हैज द कमिटी हैज डिवाइडेड इन डिवाइडेड, प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, देयर ओपिनियन। ठीक है, देयर ओपिनियन ओपिनियन द कमिटी हैज डिवाइडेड देयर ओपिनियन, तुम्हारे ओपिनियन से जो कमिटी है वो डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तुम्हारे किसी अधिकार से या फिर तुम्हारे बोलने से या फिर तुम्हारे कुछ उद्देश्य से कमिटी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या भाव प्रकट हो रहा है? मतभेद आ रहा है इसमें, मतभेद आ रहा है कि तुम्हारे ओपिनियन से डिवाइड हो जाएगी कमिटी। तो ओपिनियन आ रहा है तो अपन किसका यूज करेंगे यहाँ पे? सीधा सीधा प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन का। ठीक है, तो यहाँ पे हैव, हैवंट, यहाँ पे हैज की जगह अपन कमिटी है ना तो हैव आएगा ना यहाँ पे, ध्यान नहीं दिया आपने? हैव देयर। ठीक है, ठीक है ना? आए यहां तक समझ में? आया समझ में? आपने बोला बिल्कुल सर आया। नेक्स्ट रूल देखिए, रूल नंबर 8। अगर अगर सेंटेंस में बेयरली, स्कैर्सली, सेल्डम, नो, नॉट, नेवर, बेयरली, सेल्डम, स्कैर्सली, नो, नॉट, नेवर, ईटीसी वर्ड का यूज नकारात्मक नकारात्मक प्रभाव के लिए किया जाता है। तो सेंटेंस में, सॉरी सेंटेंस में नहीं, सेंटेंस में नहीं, क्वेश्चन टैग में, क्वेश्चन टैग में नोट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगाने की जरूरत
नहीं है। ठीक है, लाइन को समझो एक बार, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं, क्योंकि इस लाइन में यहां पे ये रूल समझने में आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अगर सेंटेंस में बेयरली, स्केर्सली, सेल्डम, नो, नॉट, नेवर, इटीसी वर्ड यूज नकारात्मक प्रभाव के लिए किया जाता है, तो अपन क्वेश्चन टैग में नोट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि सेंटेंस में ये शब्द आ गया तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव में, और नेगेटिव में ये कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर अपन को क्वेश्चन टैग किस में बनाना होगा, पॉजिटिव में। ठीक है, एग्जाम्पल, ही हार्डली, he hardly has, he hardly has done any work। ठीक है, he he hardly has, ठीक है, he hardly has done any work, वह कोई कार्य इतनी मुश्किल से नहीं कर पाएगा। हार्डली का मतलब नेगेटिव लेना है, नहीं कर पाएगा, कोई कार्य इतनी आसानी से नहीं कर पाएगा वह, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, हैजंट ही। ठीक है, क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो अपन अपना वाक्य गलत है, तो ये तो अपन को भूलना ही नहीं है। ठीक है ना, हाँ सर, ठीक है, हाँ हाँ जी सर, ठीक है। चलो नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 9, रूल नंबर 9, देखो क्या है, अगर वाक्य या सेंटेंस वाक्य या सेंटेंस लेटस या लेट्स से स्टार्ट हो, तो अगर सेंटेंस लेटस या लेट्स से स्टार्ट हो तो लेटस या लेट्स से स्टार्ट हो तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, शैल बी बनेगा, बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स स्टार्ट पार्टी टू नाइट, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, इसका बन जाएगा सर सेल वी, शेल वी इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा। ठीक है, आया समझ में यहां तक, किस किस को समझ में आ गया, आपने बोला जी सर आ गया समझ में, एक एग्जांपल और बना लो इसका, लेटस गो टू विलेज लास्ट संडे। ठीक है, लास्ट संडे, लेट्स गो टू विलेज लास्ट संडे, क्या बन जाएगा, वही शेल बी। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, इन रूलों में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन टैग बनाना इतना आसान है कि कोई भी क्वेश्चन उठाओ और सीधा सीधा हेल्पिंग वर्ब को देखो और उसके प्रोनाउन को देखो। ठीक है,
कुछ जो रूल है जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और सेकंड फॉर्म है, उसमें रूल थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म जैसे आती है तो उसमें अपन डू या डच का यूज करते हैं प्रोनाउन के अनुसार, ठीक है। और जैसे सेकंड फॉर्म आती है तो डिड का यूज करते हैं, और उसका नोट का, डिड के साथ नोट का कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग में इतना कुछ है नहीं, जितना था मैंने बताया है। फिर भी कुछ और रूल होंगे या कुछ और रूल देखेंगे तो कल मैं एक वीडियो और बनाऊंगा इसके लिए, है ना। और कल के वीडियो में इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। मैंने आज तक मतलब 9 रूल्स बता चुका हूं, इसमें एक दो रूल और बच रहे होंगे जो कि होंगे छोटे मोटे, तो वो भी कल अपन कर लेंगे। और इसके साथ साथ क्या करेंगे, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी कर लेंगे, ठीक है। तो मैं ये मानता हूं कि आपको ये क्वेश्चन टैग शानदार तरीके से समझ में आ गया है। इसके बाद अपन फ्रेमिंग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन की, कि भाई आंसर से क्वेश्चन कैसे फ्रेम करना है, ठीक है। तो अपन कल के वीडियो में स्टार्ट करेंगे वो सब कुछ। आज के लिए इतना ही करते हैं, है ना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।